ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਚਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। शबद मरै तिस सदा आनंद। सतगुरु भेटे गुरु गोबिंद। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत गुरु अमरदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और ये शब्द 5 पदों का है। अभी तक जो गुरु अमरदास जी के शब्द चल रहे थे वो 4 थे। ये 5 पदों का शब्द है। राग आसा में है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। शबद मरै तिस सदा आनंद। शबद मरै, जो प्राणी गुरु के शब्द से जुड़ के माया के मोह के प्रति विरक्त हो जाता है। शब्द मरै, गुरु के शब्द से जुड़ के माया के मोह के प्रति जिसका मन मर जाता है। जिस प्राणी की ये अवस्था होती है कि वो माया में जी रहा है, माया को भोग रहा है, लेकिन माया के पदार्थों के पीछे भाग नहीं रहा। उसके मन में माया के पदार्थों के लिए मोह नहीं है। जो परमात्मा उसको देते हैं और उसके कर्मों के हिसाब से परमात्मा उससे वो कर्म कराते हैं, उसे देते हैं, वो माया के पदार्थ वो भोगता है। शब्द मरै, माया के मोह के लिए उसका मन मरा हुआ है। तिस सदा आनंद, उसका आत्मिक आनंद हमेशा ही बना रहता है। तिस सदा आनंद, उसका आत्मिक आनंद सदा ही बना रहता है। जो माया के मोह के प्रति जिसका मन मर जाता है। सतगुरु भेटे गुरु गोबिंद, उसका माया के मोह के प्रति मन इसलिए मरा कि उसने माया की गुरु की कृपा से, गुरु के शब्द के द्वारा, गुरु कृपा से माया के सुखों की हकीकत जान ली कि पहली बात तो ये क्षणिक हैं और इनको प्राप्त करने में, इनके पीछे भागने में गलत कार्य होते ही हैं और उनके फलस्वरूप परमात्मा से दूरी बनती है और जन्म मरण का चक्र बनता है। और परमात्मा के चरणों में जिसका मन टिक जाता है उसके जीवन में सदा ही आनंद है। नाम के साथ ही सुख है, आनंद है। सतगुरु भेटे गुरु गोबिंद, सतगुरु से भेंट होने पर ही गुरु गोबिंद मिलते हैं। सतगुरु भेटे गुरु गोबिंद। गुरु गोबिंद परमात्मा जो गुरु हैं, परमात्मा जो सबसे बड़े हैं। सतगुरु भेटे गुरु गोबिंद, गोबिंद परमात्मा। ना फिर मरे ना आवे जाए। शब्द मरै तिस सदा आनंद, जिसका मन माया के मोह के लिए मर गया है, आत्मिक आनंद में है। और सतगुरु भेटे गुरु गोबिंद, सतगुरु से भेंट हुई उसकी, सतगुरु का उपदेश प्राप्त किया, सतगुरु की कृपा प्राप्त की। गुरु गोबिंद परमात्मा जो सबसे बड़े हैं, जो परमात्मा जो गुरु गोबिंद हैं, उन्हें पा लिया, उनके नाम को हृदय में पा लिया। ना फिर मरे ना आवे जाए। अब ना फिर मरे, अब उसकी आत्मिक मृत्यु नहीं होती। अब जब आत्मिक जीवन उसका बरकरार बना रहता है, आत्मिक मृत्यु, उसके आत्मिक जीवन की मृत्यु नहीं होती और जिसके कारण उसका आत्मिक जीवन बरकरार रहता है, ना आवे जाए, फिर उसका आवागमन मिट जाता है। ना फिर मरे, क्योंकि आत्मिक जीवन ही है जो परमात्मा के चरणों में टिका पाता है, परमात्मा के साथ एकाकार आत्मिक जीवन ही करा पाता है। और ये आत्मिक जीवन सतगुरु की कृपा से मिलता है। और जिसके आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है वो मंद कर्मों में लगता है, जिसके कारण वो आवागमन के चक्र में पड़ता है। ना फिर मरे ना आवे जाए, जिसकी ये अवस्था बन गई कि शब्द मरै तिस सदा आनंद। सतगुरु भेटे गुरु गोबिंद, ना फिर मरे ना आवे जाए, और पूरे गुरते साच समाहे।
वो पूरे गुरु की कृपा से, पूरे गुरु की कृपा से साच समाए, सच में समा जाता है। ये जो तीनों पंक्तियां हैं, शब्द मरय तिस सदानंद, सतगुरु भेटे गुरु गोविंद, ना फिर मरय ना आवे जाए। तो अब उसकी अवस्था ये बनती है कि पूरे गुरते साच समाए, मन का परमात्मा चरणों में हर पल लीन रहना, आत्मा का परमात्मा से एकाकार है, और जिससे कि जन्म मरण का छुटकारा हो जाता है। पूरे गुरते साच समाए, साच समाने का अर्थ है, साच में समाने का अर्थ है परमात्मा के नाम में हर पल लीन रहना। और ये पूरे गुरु की कृपा से ही बना है, पूरे गुरु की कृपा से ही पूरे गुरु के शब्द के प्रभाव से ही माया के मोह के लिए मन मरा है, और उस पूरे गुरु की भेंट से ही गुरु गोविंद मिले हैं, और तभी ये अवस्था बनी है कि आत्मिक जीवन की मृत्यु नहीं होती, आवागमन मिट गया है, पूरे गुरते साच समाए। अब उसका एकाकार परमात्मा के साथ हो गया है, हर पल वो सच में समाया हुआ है। जिनको नाम लिखया धुर लेख आदि से पिछले किए कर्मानुसार जिनके माथे पे परमात्मा ने नाम सिमरन का लेख लिख दिया है, जिनको नाम लिखया धुर लेख, नाम सिमरन का लेख धुर से ही जिनके माथे पर लिख दिया है। ते अनदिन नाम ध्यावे, गुरपुरे ते भगत विषेक। वो गुरपुरे से विषेक भक्ति धारण करते हैं, भगत विषेक, गुरपुरे ते भगत विषेक, पूरे गुरु ते विषेक भक्ति धारण करते हैं। अन दिन नाम ध्यावे, रात दिन नाम ध्याते हैं। भगत विषेक, पूरे गुरु की कृपा से भगत विषेक प्राप्त करते हैं, और अन दिन हर समय परमात्मा का नाम का ध्यान करते हैं। भगत विषेक भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था, या भक्तियों में जो सबसे उत्तम भक्ति मानी जाती है, उसे गुरु अमरदास जी ने भगत विषेक कहा है, विशेष भक्ति। जैसे प्राणी अपने सच्चे परम मित्र के सामने कोई दिखावा नहीं करता, और अपने मित्र के हित को अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार रहता है, जो उसका परम मित्र है। ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना, ईश्वर को अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना, कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, अपनी हौमे को नकार देना, खुद को अस्तित्व विहीन समझना, ये भगत विषेक है, ये भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था है, और इसमें केवल शुद्ध प्रेम है, और इसको प्रेमा भक्ति भी कहा जाता है, भगत विषेक। गुरपुरे ते भगत विषेक, पूरे गुरुदेव से विषेक भक्ति पाकर अनदिन नाम ध्यावे, हर पल परमात्मा के नाम का ध्यान लगा रहता है उनका, और ये अवस्था उन्हीं की बनती है जिनको नाम लिखया धुर लेख। ये दो पंक्तियां शब्द का रहा है, जिनको नाम लिखया धुर लेख, ते अनदिन नाम ध्यावे, गुरपुरे ते भगत विषेक। जिनको हर प्रभ लय मिलाए, जिन प्राणियों को परमात्मा अपने चरणों में जोड़ लेता है, हर प्रभ लय मिलाए, अपने चरणों में मिला लेता है, अपने चरणों में जोड़ लेता है। जिनको हर प्रभ लय मिलाए, तिनकी गहन गत कही न जाए। जिनको हर प्रभ लय मिलाए, जिनका अवस्था ये बन गई है कि हर पल परमात्मा का नाम स्वतः ही चल रहा है, नाम सिमरन का सहज बना हुआ है, सांसों के साथ नाम चल रहा है, और कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना है नाम सिमरन के लिए।
स्वतः ही नाम सिमरन चल रहा है, जिनको हर प्रभ लय मिलाए। और ये अवस्था उनकी प्रभु की कृपा से ही होती है। प्रभु कृपा से ही उन्हें पहले प्रभु कृपा करके उन्हें सतगुरु की शरण में भेजते हैं, और सतगुरु की कृपा जब वो पाते हैं तब परमात्मा ही उन पे कृपा करके अपने चरणों से मिला देते हैं। जिनको हर प्रभ लय मिलाए, तिनकी गहन गत कही ना जाए। गहन गत आत्मिक जीवन की अवस्था, गहन डेप्थ, उनके आत्मिक जीवन की जो अवस्था है वो कितनी गहर गंभीर है। तिनकी गहन गत कही ना जाए। उनकी इस गहन गत की अवस्था को, इस आत्मिक जीवन में उनका ध्यान परमात्मा के चरणों में कितना गहरा है, ये बयान नहीं किया जा सकता। तिनकी गहन गत कही ना जाए, जिनको हर प्रभ लय मिलाए। उनके आत्मिक जीवन की अवस्था की गहर गंभीरता को कोई बयान नहीं कर सकता। और उन्हीं की जो हर पल जिनका नाम परमात्मा के चरणों में, जिनका मन परमात्मा के नाम में लीन है, और जो जिनकी अवस्था है कि सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तिनकी गहनगत कही न जाए, पूरे सतगुर दित्ती वड्याई। पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई, जिनको पूरे सतगुरु ने ये बड़ाई दी है, दी है, जिन्हें पूरे सतगुरु ने वड्याई दी है। जो ये गहन गत की अवस्था है, ये जो बड़ाई है, ये पूरे सतगुरु ने उन्हें दी है। जिन्हें पूरे सतगुरु ने ये अवस्था दी है, ये बड़ाई दी है, पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। उत्तम पदवी, ये गहन गत की उत्तम पदवी उन्हें मिली है, और हर क्षण उनकी परमात्मा में लीनता हो गई है। हर नाम समाई, ये जो उत्तम पदवी उन्हें मिली है ग्रहण गत की, इसके कारण उनकी परमात्मा में हर पल की समाई हो गई है उनके मन की। जिनको हर प्रभ लय मिलाए, और ये जो अवस्था बनी है उत्तम पदवी हर नाम समाई, इसका जो इनिशिएशन है ये परमात्मा ने ही किया है। जिनको हर प्रभ लय मिलाए, तिनकी गहनगत कही ना जाए, पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई। और ये गहनगत की जो अवस्था है पूरे सतगुरु से दिलवाई है परमात्मा ने। पूरे सतगुरु दित्ती वड्याई, उत्तम पदवी। अब ये जो गहनगत की उत्तम पदवी मिल गई है, इसके द्वारा वो हर नाम में, परमात्मा के नाम में समाये हुए हैं। जो कुछ करे सो आपे आप। इस जगत में जो कुछ भी होता है उसके पीछे परमात्मा ही कारण है। जो कुछ करे सो आपे आप, परमात्मा आप ही सब कुछ करते हैं। जो कुछ करे सो आपे आप, एक घड़ी में थाप उथाप, थाप स्थापित कर देना, उथाप विस्थापित कर देना, थाप एस्टेब्लिश करना, उथाप डेस्टेब्लिश करना, एक घड़ी में थाप उथाप। परमात्मा एक क्षण में पैदा करके तुरंत नाश भी कर सकता है। एक घड़ी में थाप उथाप। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि अभी तो नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए, कबीर गर्भ ना कीजिए रंक न हंसिए कोए, अभी तो नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए। अगर परमात्मा ने स्थापित किया है, अभी तो नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए, जाने कब विस्थापित भी कर सकता है। एक घड़ी में थाप उथाप, कह कह कहना आँख सुनाए, कह कह कहना, बार बार कहना। जो प्राणी बार बार ये कह के लोगों को सुना देता है, आँख सुनाए, आँख कहना, आँख सुनाए, जो कह के सुना देता है, कह कह कहना बार बार। जो प्राणी बार बार ये कह के लोगों को सुना देता है, ये दो पंक्तियां जो बार बार ज्ञान की बात लोगों को सुनाता है, जो कुछ करे सो आपे आप, एक घड़ी में थाप उथाप। और जो अंदर से जो प्राणी खोखला है और लोगों के समक्ष
ये ज्ञान की बातें करके अपने आप को अपना एक धार्मिक दिखावा कर रहा है। कह कहना आँख सुनाए, जे 100 घाले थाए ना पाए। घाल से अर्थ है मेहनत। थाए ना पाए, परमात्मा की नज़रों में जिस कार्य की कोई वैल्यू नहीं है। थाए ना पाए, परमात्मा के दरबार में जिस मेहनत से स्थान ना मिले, थान ना मिले। जे 100 घाले थाए ना पाए, जो इस तरह की केवल दूसरों को कहने की 100 घालना भी घाले। मेहनत, जो इस तरह की दूसरों को बताने की 100 घालना भी घाले, उसकी ऐसी कोई घाल परमात्मा के दर पे कबूल नहीं होती। थाए ना पाए, जे 100 घाले। बड़ी मेहनत कर लोगों को ये बात कई बार बताता फिरे कि जो किस करे सो आपे आप, एक घड़ी में थाप उथाप। इसमें बहुत मेहनत लगाए लोगों को बताने में। इस तरह की कितनी भी घाल कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, इस घाल की परमात्मा के मिलन के मार्ग पे कोई वैल्यू नहीं है। ये जो संसार को दिखाया जा रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, इस पाखंड की कोई वैल्यू परमात्मा की नज़रों में नहीं है। कह कहना आँख सुनाए, और जे 100 घाले थाए ना पाए। चाहे ऐसी 100 घालनाएँ करता रहे, वो 100 घालें घालता रहे, लेकिन परमात्मा के दरबार में उसे स्थान नहीं मिलता। उसकी इस घालना को परमात्मा की नज़रों में उसकी ये मेहनत कबूल नहीं होती। जो किस करे सो आपे आप, एक घड़ी में थाप उथाप। कह कहना आँख सुनाए, जे 100 घाले थाए न पाए। जिनके पोते पुन, जिनके पोते पुन, पोते खजाने में, पोटली में। जिनके पोते पुन, जिनके खजाने में पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का पुण्य है। जिनके पोते पुण्य तिना गुरु मिलाए, उनको परमेश्वर गुरु से मिला देते हैं। जो पिछले पूर्व जन्मों का कुछ पुण्य जिनके खजाने में है, जो अपने पूर्व जन्म में जिन्होंने कुछ पुण्य किए हैं, जिनके कारण परमात्मा ने कृपा करके उन्हें सतगुरु से मिला दिया। जिनके पोते पुण्य तिना गुरु मिलाए, उनको गुरु से मिलवा देते हैं परमात्मा। सच बाणी गुर शब्द सुनाए, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। गुरु उनको शब्द रूप सच बाणी सुनाता है। सच बाणी परमात्मा की बाणी, सच बाणी गुर शब्द सुनाए। गुरु उनको शब्द रूप सच बाणी सुनाता है, शब्द रूप उपदेश रूप। पूरे गुरु का जो उपदेश है, पूरे गुरु की जो बाणी है, सच की बाणी है। सच परमात्मा, परमात्मा की बाणी है। गुरु रामदास जी का कथन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 308 पर कि सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। हे गुरु के शिष्यों, सतगुरु की बाणी को, सतगुरु के उपदेश को, सतगुरु के शब्द को निरोल सत्य जानो। सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। हर कर्ता आप मुँहों कढ़ाए। हरि जो करते हैं, सृष्टि के कर्ता हैं परमात्मा, वो स्वयं उनके मुंह से ये बाणी निकलवाते हैं, कढ़ाए मुंह में से निकलवाते हैं। ये परमात्मा की ही बाणी है। सच बाणी गुर शब्द सुनाए। जिनके पोते पुण्य तिना गुरु मिलाए, और सच बाणी गुर शब्द सुनाए। गुरु उनको शब्द रूप सच बाणी सुनाता है। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए। जहाँ शब्द वसे, जिस हृदय में गुरु का शब्द बसता है, जहाँ शब्द वसे, जिस हृदय में गुरु का शब्द बसता है, तहाँ दुख जाए। उस हृदय से हर किस्म का दुख दूर हो जाता है। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए। जिन गुरु सेव्या तिस भव न व्यापे। जिन्होंने गुरु के शब्द के अनुसार जीवन जिया है, गुरु की सेवा की है, जिन गुरु सेव्या तिस भव न व्यापे, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं होता उनके जीवन पे। और जिन गुरु सेव्या तिस दुख न संतापे।
और जो गुरु के बताए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तिस दुख ना संताप है, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख संताप नहीं होता है। जहाँ शब्द बसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाये। ज्ञान रतन साचै सहज समाये। गुरु के दिए हुए ज्ञान रूपी रतन की बरकत से, उसके प्रभाव से, गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान रूपी रतन के प्रभाव से साचै समाये, सच में समाया रहता है, परमात्मा के नाम से जुड़ा रहता है। ज्ञान रतन साचै समाये। गुरु द्वारा दिए हुए ज्ञान रूपी रतन के द्वारा सच में समाया रहता है प्राणी, सहज। और ये जुड़ाव, ये जो परमात्मा के नाम में लीनता है मन की, जो समाना है, ये जुड़ाव उसका सहज ही बन जाता है। ज्ञान रतन साचै सहज समाये, स्वतः ही समाया रहता है सच्चे में। जिनके पोते पुण्य तिना गुरु मिलाए, और सच बाणी गुरु शब्द सुनाए। जहाँ शब्द बसे तहाँ दुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाये। नामै जेवड होर धन नाही कोय। नामै जेवड, नाम, परमात्मा के नाम जितना बड़ा, नामै जेवड, नामै नाम जितना, नामै से अर्थ है नाम, परमात्मा के नाम जितना बड़ा, जेवड जितना बड़ा, होर धन नाही, और कोई भी संसारिक धन, होर धन और कोई भी संसारिक धन परमात्मा के नाम धन की बराबरी नहीं कर सकता। नामै जेवड होर धन नाही। कोई भी संसारिक धन परमात्मा के नाम धन जितना बड़ा नहीं हो सकता। नामै जेवड होर धन नाही कोय। क्योंकि जिसके पास नाम धन है वो तो उस धन से केवल सुख ही खरीदेगा। जिसके पास संसारिक धन है खरीदेगा तो वो भी सुख, लेकिन उस सुख के साथ दुख कहीं ना कहीं अवश्य छिपा होगा। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि विण तुद होर जे मंगना। हे परमात्मा, तेरे नाम के बिना कुछ और संसारिक धन मांगना। विण तुद, बिना तेरे नाम के, विण तुद होर जे मंगना। सिर दुखा के दुख, ये तेरे नाम को छोड़ के सांसारिक सुखों को, सांसारिक धन को मांगना, यही दुखों में शिरोमणि दुख है। सिर दुखा के, दुखों में जो शिरोमणि दुख है वो यही है। अगर कोई प्राणी तेरे नाम को छोड़कर सांसारिकता के धन और सुख मांगता है। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। हे परमात्मा, मुझे अपना नाम दे जिससे संतोष मिलता। दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, और मन की सारी तृष्णा उतर जाती है। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। नामै जेवड होर धन नाही कोय, जिसनो बख्शे साचा सोए। जिसनो बख्श है, पर ये नाम धन जिसनो बख्श है, ये नाम धन सिर्फ उस प्राणी को मिलता है जिसे सदा कायम रहने वाले परमात्मा स्वयं ही बख्शते हैं, कृपा में देते हैं। जिसनो बख्शे साचा सोए। साचा परमात्मा जो सदा कायम रहने वाले परमात्मा हैं वो स्वयं ही कृपा करके जिसे देते हैं उसके पास ये नाम धन आता है। ये जिस नाम धन के लिए कहा गया है कि नामै जेवड होर धन नाही कोय, जिसनो बख्शे साचा सोए।
वो सच्चे परमात्मा, सदा कायम रहने वाले परमात्मा स्वयं ही बख्शीश में कृपा करके जिसे दे देते हैं उसे ये नाम धन मिल जाता है। पूरे शब्द मन वसाए, पूरे शब्द मन वसाए, पूरे गुरु के शब्द की सहायता से, पूरे गुरु के शब्द की सहायता से वो प्राणी परमात्मा का नाम अपने मन में बसाए रखता है। पूरे शब्द मन वसाए, पूरे गुरु के उपदेश के प्रभाव से, पूरे गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीता है और पूरे गुरु की कृपा हासिल करता है, और जिस कारण वो इस परमात्मा के नाम को मन में बसा पाता है। और ये जो परमात्मा का नाम है जेवड़ होर धन नाई को, जिसनो बख्शे साचा सोए, वो उसे पूरे गुरु से मिलवाता है और पूरे गुरु के उपदेश के अनुसार जी के वो उस परमात्मा के नाम को मन में बसा लेता है प्राणी। नानक नाम रते सुख पाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम रते सुख पाए। परमात्मा के नाम में रंग के, नाम रते, परमात्मा के नाम में रंग के सुख पाए प्राणी सदा सुख पाता है। नानक नाम रते सुख पाए। सुख आत्मिक आनंद नाम में रंगा हुआ है, अर्थात हर पल जीवन में प्रेमा भक्ति से भरा हुआ है, जिस कारण आत्मिक आनंद बना हुआ है। प्रेमा भक्ति जब मन थकता ही नहीं है, परमात्मा के नाम के रस को पी पी के बार बार नाम जपता है, नाम में रंगा हुआ है, हर पल जीवन में प्रेमा भक्ति से भरा हुआ है, जिस कारण आत्मिक आनंद बना हुआ है। और आत्मिक आनंद है तो सुख है, आत्मिक आनंद है तो सुख है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स और पेन। संसारिक दुख हो या सुख हो, वो तो आनंद में है, क्योंकि उसके पास आत्मिक आनंद बना हुआ है। आत्मिक आनंद अगर टूटे तभी तो दुख है। नाम रते सुख पाए, पर उसका आत्मिक आनंद क्यों टूटेगा? वो तो नाम में रंगा हुआ है, और परमात्मा के नाम का रंग तो मजीठ का रंग होता है, पक्का रंग होता है, ये कभी उतरता ही नहीं। एहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए। परमात्मा के नाम का खजाना अखुट है। एहो धन अखुट, परमात्मा के नाम धन का खजाना अखुट है। अखुट से अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता, ना निखुट्टे और ना ही निखुटता है, अर्थात खर्च करने से कम नहीं होता। एहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए, और ना ही ये खजाना कभी खोता है, गवाता है। ये जिसके पास खजाना है उसका खजाना बना ही रहता है। परमात्मा का नाम धन, ये जो नाम धन जिसनो बख्शे साचा सोए, एहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए। पूरे सतगुरु दिया दिखाए। पूरे सतगुरु ने मुझे इस धन की ये ना खत्म होने वाली विशेषता दिखा दी है। पूरे सतगुरु दिया दिखाए, और जब से मुझे पूरे सतगुरु ने इस धन के ना खत्म होने वाली विशेषता दिखा दी है, अब मेरा मन कभी परमात्मा के चरणों से दूर होता ही नहीं है। एहो धन अखुट ना निखुट्टे ना जाए। पूरे सतगुरु दिया दिखाए, नानक नाम रते सुख पाए। जिनके पास परमात्मा का नाम धन है, जो परमात्मा के नाम में रंगे हुए हैं, जो हर पल परमात्मा के नाम से जुड़े हुए हैं, हर पल परमात्मा के नाम जपने का चाव बना हुआ है, उनके जीवन में सुख ही सुख है, आत्मिक आनंद बना ही रहता है। नामे जेवड़ होर धन नाहि कोय, जिसनु बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन बसाए, नानक नाम रते सुख पाए। आसा मल्ला तीजा पंचपदे, शब्द मरे तिस सदा आनंद। शब्द के प्रभाव से ही, शब्द से जुड़ के ही माया के मोह के प्रति जिसका मन मर जाता है, उसके जीवन में सदा ही आनंद रहता है, सदा ही आत्मिक आनंद बना रहता है। शब्द मरे तिस सदा आनंद। सतगुरु भेटे, गुरु गोविंद सतगुरु से भेंट होती है, तभी परमात्मा जो सबसे बड़े हैं परमात्मा, वो मन में, उनका नाम मन में बसता है। सतगुरु भेटे गुरु गोविंद, और ना फिर मरे ना आवे जाए, और फिर तो आना जाना समाप्त हो जाता है। आत्मिक जीवन की मृत्यु नहीं होती, ना फिर मरे ना आवे जाए।
और पूरे गुर ते साच समाए। जिनको नाम लिखया धुरलेख, जन्म से पूर्व ही जिनके माथे पे परमात्मा के नाम सिमरन का लेख लिख दिया गया है, जिनको नाम लिखया धुरलेख ते अनदिन नाम ध्यावे गुर पूरे ते भगत विसेक। वो भगत विशेष भक्ति प्राप्त करते हैं सतगुरु से, गुर पूरे से, और वो उसका रिजल्ट ये होता है कि अनदिन नाम ध्यावे, रात दिन हर पल परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं। जिनको नाम लिखया धुरलेख ते अनदिन नाम ध्यावे गुर पूरे ते भगत विसेक। जिनको हर प्रभ लय मिलाए, जिनको हर प्रभ लय मिलाए, जिन प्राणियों को परमात्मा अपने चरणों से जोड़ लेते हैं, जिनको हर प्रभ लय मिलाए तिनकी गहन गत कही ना जाए। उनकी आत्मिक जीवन की जो अवस्था की गहर गंभीरता को शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। जिनको हर प्रभ लय मिलाए तिनकी गहन गत, उनकी गत की गहनता गंभीरता को शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। जिनको हर प्रभ लय मिलाए तिनकी गहन गत कही न जाए, पूरे सतगुरु दित्ती बढ़ाई। और ये जो बढ़ाई है गहन गत की, ये पूरे सतगुरु ने दी है, और उत्तम पदवी हर नाम समाई। और इस उत्तम पदवी को पाके, इस गहन गत को पाके प्राणी हर नाम समाई, परमात्मा के नाम में समाया रहता है। जिनको हर प्रभ लय मिलाए तिनकी गहन गत कही न जाए, पूरे सतगुरु दित्ती बढ़ाई, उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप, जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी में थाप उथाप, कह कह कहना आँख सुनाए। अब ये दो पंक्तियां हैं, कोई व्यक्ति अपना धार्मिक दिखावा करने के लिए बार बार लोगों को सुनाता रहे कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, बड़े ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जो किछ करे सो आपे आप, एक घड़ी में थाप उथाप, कह कह कहना आँख सुनाए, जे सो घाले थाए ना पाए। जे सौ घाले, चाहे कितनी मेहनत कर ले ये कहने में, परमात्मा के नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। परमात्मा के दरबार में इस मेहनत का कोई स्थान नहीं है। जे सो घाले थाए ना पाए, जिनके पोते पुण्य तिना गुरु मिलाए। पिछले कर्मों का कोई पुण्य जिनके खजाने में है, जिनकी पोटली में है, जिनके पोते पुण्य तिना गुरु मिलाए, सच बाणी गुरु शब्द सुनाए। और गुरु शब्द रूपी सच बाणी सुनाता है। गुरु का जो उपदेश है वो सच की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के गुणगान की वाणी है। जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए। जिस हृदय में सतगुरु का शब्द, सतगुरु की वाणी बसती है, उपदेश बसता है, वहाँ से दुख चला जाता है। ज्ञान रतन साचे सहज समाए। और गुरु के ज्ञान रूपी रतन के द्वारा साचे समाए, परमात्मा में समाया रहता है प्राणी का मन, और उसका ये सहज ही बन जाता है। उसे कोई विशेष प्रयत्न नहीं करने पड़ते परमात्मा के नाम में लीन रहने के लिए। ज्ञान रतन साचे सहज समाए, जिनके पोते पुण्य तिना गुरु मिलाए। सच बाणी गुरु शब्द सुनाए, जहाँ शब्द वसे तहाँ दुख जाए। ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नामे जेवड़ होर धन नाही कोय, जिसनु बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन बसाए, नानक नाम रते सुख पाए। नामे जेवड़ होर धन नाही कोय, जिसनु बख्शे साचा सोए। पूरे शब्द मन बसाए, नानक नाम रते सुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।